हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन के साथ बताऊंगी। हर एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाऊंगी, पूरा बारीकी से उसके रीजन के साथ बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चैप्टर का सबसे पहले आप लोग लेक्चर वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो एनएम क्लासेस में जो लेक्चर वीडियो पहले उसको देखिए, एंड देन उसके बाद आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाइए। उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस में अपलोड किए, उसको पहले उसको फिर देखिए। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप लोग बनाइए, और लास्ट में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी बनाइए। ठीक है, अनिमा क्लासेस में हर एक चीज का यानी कि एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन सारा कुछ का आपका सॉल्यूशन के साथ डला हुआ है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है कि उतारना है और अच्छे से समझ करके उतारना है, और फिर उसको देन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद फिर आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अनिमा क्लासेस को, ताकि आपको हर एक वीडियो आसानी से मिल सके और आप लोग अच्छे से हर एक वीडियो को देख सके प्रॉपरली। अनिमा क्लासेस की फुल गारंटी लेता है कि आप लोगों को एग्जाम आते आते पूरा तरीके से प्रिपेयर कर देने के लिए। तो इसलिए अनिमा क्लासेस सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, अ पीपल ऑफ मास 0.05 kg is throw vertically upwards, ignore air resistance and give the direction and magnitude of the net force on the pebble। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पेबल का मास है जो 0.05 kg दिया हुआ, ठीक है, और उसे वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका जा रहा है। ठीक है, थ्रो किया जा रहा है यानी फेंका जा रहा है, और उसका जो हवा है उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है डायरेक्शन में एंड मैग्नीट्यूड में। तो उसका नेट फोर्स आपको पेबल का बताना है कि उसका नेट फोर्स आपका कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ, ड्यूरिंग द इट्स अपवर्ड मोशन, यानी कि अपवर्ड मोशन में उसका नेट फोर्स बताना है। तो आंसर लिखिएगा, इट इज नोन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड irrespective of the direction of motion of an object. The only force that acts on the pebble thrown vertically upward during its upward motion, gravitational force from Newton's second law of motion, जिसका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू m इंटू ए। मास m का मतलब और a का मतलब एक्सिलरेशन, और f का मतलब तो पता ही है, फोर्स। तो where F is the net force, m is the mass of pebble, m कितना दिया हुआ है 0.05 kg, and a is the acceleration due to gravity। तो a जो है वो g के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी का कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ना, तो एक आगे उतना ही होगा। तो क्या लिखिएगा, F इक्वल टू 0.05 मास की जगह पे इंटू ए की जगह पे 10 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 न्यूटन। ठीक है, सिंबल इसका न्यूटन ही होता है। उसके बाद लिखिएगा, therefore the net force on the pebble is 0.5 न्यूटन and this force acts in the downward direction। क्वेश्चन नंबर बी में है, during its downward motion the only force that acts on the pebble during its downward motion in the gravitational force, therefore the net force on the pebble in
its downward direction is same as in upward direction, that is 0.5 Newton, and this force acts in the downward direction. Alright. क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला गया? एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज momentarily at rest, do your answers change if the pebble of was thrown at the angle of 45 degree with the horizontal direction? यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटली जो है वो रेस्ट करता है, ठीक है। और आपको आंसर में चेंज करके क्या करना है कि जो पेबल है वो क्या करना है, उसको थ्रो करके कितना डिग्री में, मतलब एंगल में कितना में, कि 45 एंगल में आपको क्या करना है कि हॉरिजॉन्टली आपको थ्रो करना है। और उसके बाद उसको बताना है उसमें कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, यानी कि नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो आंसर लिखिएगा, व्हेन द पेबल इज थ्रोन एट एन एंगल of 45 degree with the horizontal, it will have both the horizontal and vertical components of velocity. At the highest point, only the vertical component of velocity becomes zero. However, the pebble will have the horizontal component of velocity throughout its motion. This component of velocity throughout its motion, this component of velocity produced no effect on the net force acting on the pebble. Therefore, the net force on the pebble is 0.5 Newton. Alright.